जुजुत्सु काइसेन। अब आपको इस स्टोरी से इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है कि गोजो सातोरू अपनी आंखों पे पट्टियां बांधता है एंड कर्सिस की जी फाड़ता है। एंड वेल अगर आप इसकी मांगा पढ़ते आ रहे हो या एनिमे देखते आ रहे हो इसका शुरू से, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जुजुत्सु काइसेन कितनी ज्यादा डार्क और सीरियस स्टोरी है। एंड काफी सारे लोग इस चीज से वाकफ होते हुए भी इस एक आंख वाली बिल्ली को गाली देना प्रेफर करेंगे, जो कि समझ भी आता है बिकॉज ऑब्वियसली वो इनके फेवरेट कैरेक्टर्स को वो जुमा देते हैं। एंड सिंस आधी से ज्यादा जेजे की कास्ट ऑलरेडी डेड हो चुकी है। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछोगे कि क्या ये स्टोरी को बेकार बनाया था, तो मैं बोलूंगा नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज यही सारे फैक्टर्स दैट इज अनसर्टेनिटी, ट्रेजेडी एंड इट्स क्रूअल्टी, ये सब मिलके इस स्टोरी को काफी ज्यादा अमेजिंग बना देते हैं। वो क्यों, वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक, तो इसीलिए बने रहना मेरे साथ एंड लेट्स स्टार्ट। सो मैं ऑब्वियसली पहले बता दूं, मैं कैरेक्टर्स के बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स को भी यूज करने वाला हूं ताकि मैं ट्रेजेडीज को अच्छे से समझा सकूं एंड इससे आपको काफी हद तक बढ़िया आइडिया हो जाएगा। सो पहले मैं बात करना चाहूंगा गोजो और गेटो की, जो कि ऑब्वियसली जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में दिखा दिया गया था कि इन दोनों की दोस्ती कितनी ज्यादा करीब है। इतनी भी ज्यादा करीब नहीं है इन दोनों की दोस्ती, ठीक है, लेकिन एनीवेज अगर मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि गोजो और गेटो की दोस्ती हमेशा से गोजो को ही ज्यादा स्पेशल लगती आ रही है। बिकॉज ये हम सबको पता है कि शुरुआत से जब से वो पैदा हुआ था तभी से वो काफी ज्यादा आइसोलेटेड था अपनी फैमिली के द्वारा बाहरी दुनिया से, क्योंकि गोजो ऑफ कोर्स पैदा हुआ था 6 साइज लेकर। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो जाता है टोक्यो जुजुत्सु हाई, जहाँ पे वो मिलता है गेटो से एंड यहीं पे इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा उभरती है जब तक रीव को अमानाई वाला कांड नहीं हो जाता, जिसकी वजह से दोनों काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। वाइल गोजो तो उस ट्रॉमा को ओवरकम कर लेता है, गेटो नहीं कर पाता एंड इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है एंड अल्टीमेटली एक मास मर्डरर बन जाता है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली मारा जाता है गोजो के द्वारा जुजुत्सु काइसेन 0 में, जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे पहली ट्रेजेडी की तरह काउंट कर सकती है, जहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर सबसे ज्यादा करीब दोस्त होते हैं एक दूसरे के, काइंड ऑफ लाइक ब्रदर्स, बट वो ऐसे एंड करता है कि एक भाई को अपने दूसरे भाई को मजबूरन मानना ही पड़ता है। अगर बात करें हम मेन कैरेक्टर यूजी पे, तो ऑफ कोर्स उसकी भी जिंदगी काफी कम ट्रेजिक नहीं रही है, बिकॉज भाई बंदा पूरी जिंदगी ट्रेजेडी ही झेलता आ रहा है। जैसे कि पहले उसकी ग्रैंडफादर ने मरने से पहले उसको कर्स कर दिया कि भाई तू स्ट्रांग है, तू जाके जितने भी लोगों को बचा सकता है बचा ले, ताकि तू जब मरे तब तू अकेला ना हो। एंड ये उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन प्लेस कर देता है। एंड अगर देखा जाए तो उसने सीरीज की शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ 3 लोगों को बचाया है, अपने 2 क्लासमेट्स एंड मेगुमी को स्टार्टिंग की सीरीज में। एंड देखा जाए तो सीजन 1 में जुम्पे की डेथ उसको काफी ज्यादा ब्रेक डाउन कर देती है, बिकॉज उसके सामने ही वो मरता है एंड ये चीज उसको काफी ज्यादा मेंटली इफेक्ट करती है। एंड शिबुया तो पूरा का पूरा उसके लिए ट्रेजेडी से भरा पड़ा है, बिकॉज पहले सुकुना अपने डोमेन से पूरी की पूरी शिबुया को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे इंसान उस प्रोसेस में भी मर जाते हैं एंड वो भी यूजी के ऊपर काफी बड़ा एक बर्डन प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से यूजी को लगने लगता है कि शायद वही जिम्मेदार है इन सभी लोगों की मौत का। एंड उसी के थोड़े पल बाद ननामी भी मर जाता है उसी के सामने माहितो के द्वारा, एंड फिर थोड़ी देर बाद नोबारा भी उसके सामने मर जाती है माहितो के हाथों द्वारा, जो कि मेरे ओपिनियन में जगह पे नमक रगड़ने जैसा है लिटरली भाई, और कितना दर्द दोगे इस बेचारे को यार। सो अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि जुजुत्सु काइसेन की ट्रेजेडीज आखिर ऐड क्या करती है स्टोरी में, तो मेरे ओपिनियन में ये कुछ ऐड नहीं करती बट सिग्निफाई करती हैं कि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया आखिर है कैसी। एंड एज आई सेड, इट्स एब्सोल्युटली फकिंग रूथलेस, बिकॉज ये स्टोरी काइंड ऑफ किसी भी कैरेक्टर के लिए रहम नहीं खाती। लेकिन और चीज ये सिग्निफाई करती है कि कोई भी इंसान, फिर चाहे वो सॉर्सरर है या नॉन सॉर्सरर, काइंड ऑफ ट्रेजेडी से मीट करेगा ही अगर वो जुजुत्सु की दुनिया से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। एंड ये चीज शिबुया में भी दिखती है एंड जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर से इन जनरल देखने को मिलती है, जो कि मैं आगे जाके अब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज अनसर्टेनिटी। एंड बिलीव इट और नॉट, ये काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट करती है ट्रेजेडी को, बिकॉज जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं आज तक जुजुत्सु काइसेन में, वो सारी अनसर्टेन इवेंट्स के कारण ही हुई हैं। फिर चाहे वो जुजुत्सु काइसेन में शिबुया आर्क हो, रिको अमानाई की डेथ हो, या फिर ऑफ कोर्स सुकुनो का यूजी के शरीर को छोड़ के मेगुमी के शरीर में आना, एंड ऑफ कोर्स गोजो की डेथ। ये दोनों चीजें काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी बट फिर भी ये हुई हैं। एंड ये अनसर्टेन इवेंट्स यही सिग्निफाई करते हैं कि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में कुछ भी कभी भी हो सकता है। एंड इसी वजह से जब तुम देखते हो कि लोग आर्गुमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं कि विलन्स के पास प्लॉट आर्मर है, कैरेक्टर्स के पास नहीं है, मेरे ओपिनियन में ये सेंस नहीं बनाता, बिकॉज अल्टीमेटली किसी के पास भी प्लॉट आर्मर नहीं है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अनलाइक अदर सीरीज जहाँ पे बाकी सारे ऑथर्स को अपने कैरेक्टर्स को मारने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है ताकि फैंस गुस्सा न करें, जुजुत्सु काइसेन इजंट लाइक दैट, बिकॉज ये एक आंख वाली बिल्ली को परवाह नहीं है कि उस कैरेक्टर जिसको वो मारने जा रहा है उसकी कितनी फैंस परवाह करते हैं। ही जस्ट डजंट गिव अ फक। इसी वजह से जुजुत्सु काइसेन को एक रियलिस्टिक स्टांस लेने का मौका मिलता है, जो कि एक्चुअली में उसे और बढ़िया बना देता है, जिस वजह से उसे अपनी दुनिया की क्रूएल्टी को दिखाने के लिए उन कैरेक्टर्स को मारना पड़ता है ताकि दिखा सके कि उसकी दुनिया की कितनी ज्यादा क्रूअल एंड हार्टलेस है अपने कैरेक्टर्स के लिए।
जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अगर कोई भी कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को मार ही देगा, फिर चाहे सुकुना के सामने गोजो ही लड़ रहा हो। बिकॉज इवन दो गोजो अभी के टाइम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था, सुकुना के लिए वो बस काइंड ऑफ एक बॉस बैटल ही था जिसे अब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसे हराना ही है। एंड ये कर भी देता है थ्रू एक्चुअली हिज एक्सपीरियंस ऑफ 1000 years, जो कि मेरे ओपिनियन में प्लॉट आर्मर नहीं है, बल्कि ये सिग्निफाई करता है कि जिन कैरेक्टर्स के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे वो अपनी लड़ाइयों को लड़ते हैं। अगर तुम्हें एक और एग्जांपल लेना है तो वो टोजी और गोजो को ही ले लो। टोजी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था वाइल गोजो के पास ज्यादा टेक्निक्स थी। अब जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली अपर हैंड कंज्यूम करेगा rather देन द पर्सन जिसके पास ज्यादा टेक्निक्स है, जिस वजह से अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर ऐड हो जाता है स्टोरी के अंदर, जो कि अल्टीमेटली ट्रेजेडी को भी कंपनी कर देता है। एंड इसकी अनसर्टेनिटी सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित, एक्चुअली ये भी दिखाती है कि जो चीजें लोग प्लान करके चलते हैं वो एक्चुअली में होती नहीं है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीजन 2 के 5वें एपिसोड में जब भाई बाहर एक मिशन करने जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आती है उसकी लाश जिसको ननामी लेकर आता है। एंड इसी चीज की वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि गेगे अकुटामी ने जुजुत्सु काइसेन को एक जीनियस तरीके से लिखा है। सो नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये मजा आया होगा देख के। एंड अगर आपकी थोड़ी सी भी मिसकंसेप्शंस इस वीडियो से क्लियर हो चुकी होंगी तो एक लाइक ड्रॉप कर दो यार, एंड कमेंट करो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में एंड मेरे ओपिनियंस के बारे में, बिकॉज मैं आपके साथ एक ओपन डिस्कशन करना चाहूँगा कॉमेंट्स के अंदर। एंड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड अगर आप और कॉन्टेंट देखना चाहते हो मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसी और तगड़ी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। विद दैट सेड मैं चला, बाय।